तो दोस्तों सोम की दूसरी क्लास में आपका स्वागत है। दूसरी क्लास में हम करेंगे ये दूसरे चैप्टर के क्वेश्चंस, सिंपल स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड इलास्टिक कांस्टेंट्स के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 हमें दे रखा है कि a steel wire of 20 mm diameter is bent into a circular shape of 10 meter radius. If the modulus of elasticity is 2 into 10 to the power 6 kilogram per centimeter square, then the maximum stress induced in the wire will be। तो इसमें हमें डायमीटर दे रखा है 20 mm, रेडियस दे रखा है 10 मीटर और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रखा है 2 इंटू 10 टू द पावर 6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्ट्रेस पूछा है, मैक्सिमम स्ट्रेस कितना होगा। तो वायर दे रखा है हमें, वायर का डाया दे रखा है, ये डाया है। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा हमारा सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू ई अपॉन आर। ये बेंड जो थ्योरी ऑफ बेंडिंग में है, जो फॉर्मूला आता है एम अपॉन आई सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू ई अपॉन आर, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। तो जो बेंडिंग स्ट्रेस होता है वो हमारा न्यूट्रल एक्सिस पे 0 होता है और जो टॉप फाइबर पे मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमम स्ट्रेस के लिए टॉप फाइबर के का वाई लेंगे हम। तो ये हो गया हमारा वाई। तो वाई क्या हो जाएगा, डी बाई 2। क्योंकि हमें आंसर सेंटीमीटर में दे रखा है तो हम सब सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो 10 mm वाई है तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये 10/10 हो जाएगा 1। 2 इंटू 10 पावर 6 ई है ही हमारा, आर हमारा 10 मीटर दे रखा है तो 10 इंटू 100 हो जाएगा ये। तो जो स्ट्रेस हमारा निकल के आ रहा है वो आ रहा है 2 इंटू 10 पावर 3 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब हमारा बी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है, क्वेश्चन 2 हमें दे रखा है कि गिवन दैट फॉर एन एलिमेंट इन अ बॉडी ऑफ होमोजेनियस आइसोट्रोपिक मटेरियल सब्जेक्टेड टू प्लेन स्ट्रेस epsilon x, epsilon y and epsilon z are normal strains in x, y and z direction respectively, and mu is the Poisson's ratio and the magnitude of unit volume change of the element is। तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वॉल्यूम चेंज पूछा है ना। यूनिट वॉल्यूम चेंज का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो यूनिट वॉल्यूम चेंज का मैग्नीट्यूड होगा हमारा ये ए, एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड। हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड बाई ई इंटू 1 - 2 म्यू। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का, है ना। तो ये क्या है, ये एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड 1 - 2 म्यू है। तो जो वॉल्यूमेट्रिक चेंज होगा, यूनिट वॉल्यूमेट्रिक चेंज, तो उसके लिए ये सब 1 रख देंगे तो एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड हो जाएगा आंसर। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है सॉलिड मेटल बार ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर डी एंड लेंथ एल इज हंग वर्टिकली फ्रॉम अ सीलिंग। इफ द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बार इज रो एंड द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज ई, देन द टोटल elongation ऑफ द बार ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट। तो elongation ऑफ बार ड्यू टू सेल्फ वेट, सेल्फ वेट की वजह से, सेल्फ वेट की वजह से जो हमारा elongation होता है वो होता है गामा एल स्क्वायर अपॉन 2e। अगर स्ट्रेट बार हो तो, है ना, ऐसी बार हो तो गामा एल स्क्वायर अपॉन 2e। अगर कोनिकल बार है, अगर कोनिकल बार है ऐसी, तो होता है हमारा elongation ड्यू टू सेल्फ वेट गामा एल स्क्वायर अपॉन 6e। तो इसमें क्या होगा, रो एल स्क्वायर अपॉन 2e। हाँ, बी है आंसर इसका। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें एक रिजिड बीम दिया हुआ है, एबीसीडी इज हिंज्ड एट डी, हिंज है वो, एंड सपोर्टेड बाय 2 स्प्रिंग्स ए एंड बी शोन इन द गिवन फिगर। फिगर दिया हुआ है द बीम कैरीज अ वर्टिकल लोड पी एट सी, द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग ए इज 2k एंड दैट ऑफ बी इज 2, दैट ऑफ बी इज k। तो ये रहा हमारा फिगर। इसमें क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ फोर्सेस ऑफ स्प्रिंग ए एंड दैट ऑफ स्प्रिंग बी। तो ए और बी में जो रेशियो ऑफ फोर्सेस होगा वो पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं। तो फोर्स इन द स्प्रिंग ए टू द फोर्स इन द स्प्रिंग बी में हमें निकालना है। तो फोर्स इन द स्प्रिंग ए होगी हमारी, फोर्स होती है के इंटू डेल्टा, फोर्स का फॉर्मूला होता है के इंटू डेल्टा। तो 2k हमें दे रखी है स्प्रिंग ए की वो, और डेल्टा ए जो डिफ्लेक्शन होगा स्प्रिंग ए में, और ऐसे ही के दे रखी है स्टिफनेस इसकी, और डेल्टा बी पे जो होगा। अगर हम डायग्राम देखें तो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा, ये डेल्टा ए है, ये डेल्टा बी है, यहाँ से डिस्टेंस है 3a और यहाँ से है 2a। तो डेल्टा डेल्टा ए बाई 3a डेल्टा बी बाई 2a, ये हमारा सिमिलरिटी से निकल आया। तो डेल्टा ए हो जाएगा हमारा 3/2 ऑफ डेल्टा बी। अब इसको सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है हमें, 2k इंटू डेल्टा ए हमें दे रखा है 3/2 ऑफ डेल्टा बी, है ना, के नीचे दे ही रखा है, इंटू डेल्टा बी। ये कट जाएगा हमारा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो आ गया 3 आंसर।
तो आंसर ऑप्शन इज सी। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें दे रखा है, इसमें हमें दे रखा है एक स्टील क्यूब of volume 8000 cubic centimeter is subjected to all round stress of 1330 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बल्क मॉडुलस दे रखा है और वॉल्यूमेट्रिक चेंज पूछा है। तो हमारा जो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है वो होता है डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, है ना। तो बल्क मॉडुलस का लगा देंगे हम 1.33 इंटू 10 to the power 6 बल्क मॉडुलस दे रखा है। और वॉल्यूम और डायरेक्ट स्ट्रेस दे रखा है हमें, डायरेक्ट स्ट्रेस हमें दे रखा है कि नहीं दे रखा, डायरेक्ट स्ट्रेस दे रखा है हमें ये 1330, है ना, किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब हमें डेल्टा वी बाई वी, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, तो वी हमें दे रखा है 8000 सीसी। तो अब यहाँ से डेल्टा वी हम निकाल लेंगे। तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे हम ये सब फिट करके, तो वॉल्यूमेट्रिक चेंज जो डेल्टा वी है वो हमारा आएगा 8 सीसी। तो आंसर है हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इन टर्म्स ऑफ बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पॉइजन रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड एज। तो ये पॉइजन रेशियो हमें निकलेगा हमारा E इक्वल टू 2g1 प्लस म्यू और E इक्वल टू 3k1 माइनस 2 म्यू। तो इन दोनों को जब हम इक्वेट कराएंगे तो यहाँ से हमारा बल्क मॉडुलस निकल आएगा। वो जो निकल के आएगा उसका फॉर्मूला होगा 3k माइनस 2g अपॉन 6k प्लस 2g। तो आंसर होगा इसका सी, 3k माइनस 2g अपॉन 6k प्लस 2g। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, टू बार्स ऑफ वन ऑफ मटेरियल ए एंड अदर ऑफ मटेरियल बी ऑफ सेम लेंथ आर टाइटली सिक्योर्ड बिटवीन टू अनयील्डिंग वॉल्स। दो अनयील्डिंग वॉल्स के बीच में दो बार्स हैं, एक ये रही बार, एक ये रही बार, टाइटली सिक्योर्ड है ये। तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ बार ए इज मोर देन ऑफ बी, तो अल्फा ए इज ग्रेटर देन अल्फा बी, है ना। तो और ये दे रखा है जब टेम्परेचर राइज करेगा, जब टेम्परेचर राइज करेगा तो क्या होगा। तो जब टेम्परेचर राइज करेगा दोनों यील्डिंग वॉल्स के बीच में, तो सीधे सीधे ये एक्सटेंड करेंगी, दोनों की दोनों बार एक्सटेंड करेंगी, है ना, आगे बढ़ेंगी ये दोनों बार। जब आगे बढ़ेंगी तो वॉल को पुश करना चाहेंगी, इधर की तरफ फोर्स लगाएंगी, तो कंप्रेसिव फोर्स इन लग जाएगी इन दोनों बार्स में। तो कम आंसर है डी, कंप्रेशन इन बोथ द मटेरियल्स। तो अब बारी है क्वेश्चन नंबर 8 की। A column of height h and area at top A has the same strength throughout its length. Under its own weight, applied stress P naught at the top. Density of the column material is rho. To satisfy the above condition, the area of column at the bottom should be. तो बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है हमारा, अगर बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ अगर हम देखें तो ऐसे करके ये शेप बनती है। ये यहाँ पे क्रॉस सेक्शन का एरिया होता है A1 और ये एरिया होता है A2। तो इसका फॉर्मूला होता है A1 इक्वल टू A2 e टू द पावर माइनस लेमडा एल बाई सिग्मा, है ना। तो इसमें पूछा क्या है, टू सेटिस्फाई द अबव कंडीशन हमें पूछा है द एरिया ऑफ कॉलम एट द बॉटम शुड बी। तो जो बॉटम वाला एरिया पूछा है हमें A2, तो A2 इक्वल टू A1 अपॉन e की पावर माइनस लेमडा एल बाई सिग्मा। तो ये A2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा A1 e की पावर लेमडा एल बाई सिग्मा। तो इस फॉर्मूले से तो इसका आंसर हमें डायरेक्ट मिल नहीं रहा है, लेकिन क्या है कि इसमें जो डायमेंशन होगी एरिया की वो इसमें रो है, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब से डायमेंशन एरिया की चेंज हो जाएगी। इसमें इसमें भी स्ट्रेस दे रखा है तो भी डायमेंशन चेंज हो जाएगी, इसमें भी डायमेंशन चेंज हो जाएगी क्योंकि रूट टू द पावर एस दे रखा है ना। केवल यही डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला है, तो इसमें आंसर हम लगा देंगे सी। अब क्वेश्चन नंबर 9। अ बार ऑफ डायमीटर 30 mm, एक बार दे रखी है जिसका डाया 30 mm है, सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल लोड दे रखा है ना, सच दैट मेजर्ड एक्सटेंशन ऑन अ गेज लेंथ, तो डेल्टा एल दे रखा है हमें 0.09 mm, लेंथ दे रखी है हमें 200 mm, एंड द चेंज इन डायमीटर डेल्टा डी दे रखा है, चेंज इन डायमीटर 0.0045 mm। तो पॉइजन रेशियो पूछा है, पॉइजन रेशियो पूछा है तो हमारा पॉइजन रेशियो फॉर्मूला होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, है ना। तो एप्सिलॉन डी अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो डेल्टा डी बाई डी हो जाएगा हमारा 0.0045 अपॉन डायमीटर 30 और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन 0.09 अपॉन 200। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1/3। तो आंसर हो गया इसका बी। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। फॉर द कोप्लेनर कंकरेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस एज शोन इन फिगर द सिस्टम विल बी। तो एक ये फोर्स दे रखी है 10 किलो न्यूटन, F2 दे रखी है 20 किलो न्यूटन,
तो हमारी जो फोर्स होगी वो इक्विलिब्रियम में F3 पूछा है कितनी होगी। तो अगर इसमें देखें तो ये होगी F3 साइन 45, इधर से अगर इसका रिजोल्यूशन करें हम तो इधर ये F3 कॉस 45 हो जाएगा। तो अगर इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस से देखें तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू जीरो करें हम तो F3 कॉस 45 इक्वल टू 20 किलो न्यूटन आ रहा है। तो F3 इधर से यहाँ से आ रही है 20 √2 किलो न्यूटन, है ना। अगर हम वर्टिकल फोर्सेस का करें इक्विलिब्रियम इक्वल टू जीरो तो आएगा हमारा F3 साइन 45 इक्वल टू 10 किलो न्यूटन। तो ये यहाँ से आ रहा है F3 इक्वल टू 10 √2 किलो न्यूटन। तो F3 की दो वैल्यूज आ रही हैं अगर हम इक्विलिब्रियम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू जीरो करें या वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू जीरो करें। तो ये है विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम वॉट एवर बी द मैग्नीट्यूड ऑफ F3, इसका आंसर हो जाएगा डी। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। A 2 meter long bar of uniform section extends 2 mm, ठीक है, under limiting axial stress of 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर। व्हाट इज द मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस ऑफ द बार। तो मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस का फॉर्मूला होता है हमारा, मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस का होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e। तो हमें सिग्मा दे रखा है उसमें एक्सियल स्ट्रेस, ई हमारा जो है वो सिग्मा इक्वल टू एप्सिलॉन ई होता है। तो हमारा ई हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन, है ना। तो हम इसमें 200 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू सिग्मा हमें दे रखा है 200 बाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन यहाँ से डिवाइड बाई होगा तो ऊपर पहुंच जाएगा। तो कितना होगा हमारा वो 2 mm बाई 2000 mm, है ना। डेल्टा एल बाई एल कर दिया हमने। तो 2 से 2 कट गया, 200 से एक 200 कट गया, 0 कट गया, तो बचा क्या, 2 से 2 कट गया, बची एक जीरो बची बस। तो 0.10 इसका यूनिट्स आंसर हो जाएगा ए। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 देखा है रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ साइज 200 mm इंटू 100 mm इंटू 50 mm सब्जेक्टेड टू शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस हमें दे रखा है इसका 500 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द मटेरियल, रिजिडिटी दे रखी है हमें 1 इंटू 10⁻6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और स्टोर स्ट्रेन एनर्जी पूछी है हमें, कितनी स्ट्रेन एनर्जी इसमें सेव होगी। तो स्ट्रेन एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है जब शियर स्ट्रेस दे रखा हो तो टाउ स्क्वायर अपन 2g इंटू वॉल्यूम ऑफ शाफ्ट, है ना। तो टाउ स्क्वायर हमें दे रखा है 500 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10⁻6 हो जाएगा इंटू वॉल्यूम ऑफ शाफ्ट हो जाएगी 200 इंटू 100 इंटू 50। तो आंसर क्या निकल के आ रहा है हमारा, आंसर हमारा निकल के आ रहा है 125 किलोग्राम सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। अगर ई हमें दे रखा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2.0 से ये दे रखा है एक्सियल पुल दे रखा है हमें मतलब लोड दे रखा है सडनली अप्लाइड टू अ स्टील रॉड, स्टील रॉड का डायमीटर और कितनी लेंथ है वो दे रखी है। तो इट कॉजेज एन इंस्टेंटेनियस इलोंगेशन ऑफ द ऑर्डर। तो इलोंगेशन का फॉर्मूला होता है हमारा पी एल अपॉन ए, लेकिन इंस्टेंटेनियस इलोंगेशन अगर दे रखा हो तो वो डबल हो जाता है तो 2 PL अपॉन ए हो जाएगा। तो हमें लोड दे रखा है 60 इंटू 10⁻3, 2 नहीं लगाया 2 इंटू लेंथ दे रखी है 4 अपॉन ए ई। तो एरिया हमें दे रखा है, कहाँ है भाई एरिया, डायमीटर है πd² बाई 4, πd² बाई 4 इंटू ई हमें 2.06 इंटू 10⁻5। अब ऊपर जो मीटर में थे पी एल लेंथ हमें में कर लेनी चाहिए इंटू 10⁻3। तो जो इलोंगेशन निकल के आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो आंसर निकल के आएगा हमारा 1.19 तो आंसर है ए। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखा टू प्लेन कंकरेंट फोर्सेस पी दे रखी है, P2 दे रखा है और O पे 45 डिग्री के एंगल पे एक्ट कर रहे हैं। फ्रॉम द फोर्स डायग्राम द फोर्स आर रिक्वायर्ड टू बी, जो रिजल्टेंट फोर्स है आर रिक्वायर्ड इक्विलिब्रियम के लिए क्या फोर्स होगी। तो कौन सा डायग्राम बनेगा ये हमें बताना है। तो हमें ए दे रखा है P1 ऐसे करके, P1 P2 हमें दे रखा है, यहाँ से हमारा ऐसे ही चला जाएगा, ये गया P2, है ना। तो अब हमारा जो रिजल्टेंट आएगा तीसरी वाली फोर्स आएगी वो ऐसे आएगी। तो अब इसके हिसाब से अगर हम डायग्राम देखें रिजल्टेंट वाला तो ये बन रहा है हमारा ए, तो आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 15। Parallelogram law of forces states that if two forces acting simultaneously at a point be represented in magnitude and direction by two adjacent sides of a parallelogram, their resultant may be represented in magnitude and direction by। तो दो फोर्सेस अगर एक पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं, है ना, तो उनका रिजल्टेंट कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। लॉन्गर साइड ऑफ अदर टू साइड्स गलत, शॉर्टर साइड ऑफ अदर टू साइड्स गलत,
द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम विच डज नॉट पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन। गलत। डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम विच पासेस थ्रू द देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सही बात है। जब दो फोर्सेस एक पॉइंट पे एक्ट कर रही हों तो हमारा जो पैरेललोग्राम है इस लाइन से पासेस थ्रू देयर इंटरसेक्शन से जो डायगोनल पास करता है उससे हम रिजल्टेंट अपना शो करते हैं। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, अ बार ऑफ क्रॉस सेक्शनल, अ बार ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वेरीज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 2d टू d। तो एक बार है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की 2d टू d, वो चेंज होती है। द एक्सटेंशन ऑफ बार इज ट्रीटेड एज अ बार ऑफ एवरेज डायमीटर देन द परसेंटेज एरर विल बी, है ना। तो अगर हम इसको ये ना मान के हम एवरेज डायमीटर की तरह माने, मतलब 2d प्लस 3d बाई 2, तो 1.5d अगर माने इसका एवरेज डायमीटर, तो क्या एरर आएगा वो हमें बताना है, परसेंटेज एरर। तो यूनिफॉर्मली वेरिंग डायमीटर बार के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है डिफॉर्मेशन का, तो एक्सटेंशन का, वो होता है 4pl अपॉन पाई d1 d2 e। तो जब इसमें डालेंगे हम तो आएगा हमारा 4pl अपॉन पाई इंटू 2d इंटू डी इंटू ई, ये आएगा हमारा रियल वाला। और अगर हम एवरेज मानेंगे तो pl अपॉन ए पाई जो d होगा वो हो जाएगा 1.5d का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू ई। तो अगर परसेंटेज अगर एरर हमें निकालना हो तो वो निकलेगा हमारा डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा 1 इंटू 100, ये होगा परसेंटेज एरर हमारा। जब इसको माइनस करेंगे तो ये हम 11.11% के करीब आ रहा है। तो आंसर इसमें 11.11% नहीं है, तो इसका मतलब जो इसके करीब है वो आंसर हो जाएगा, वो है 10%। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। लेंथ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन यंग मॉडुलस ऑफ बार ए इज ट्वाइस ऑफ बार बी। मतलब लेंथ ए की कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन और यंग्स मॉडुलस ये ट्वाइस हैं बी के, है ना, 2lb 2 अल्फा बी और 2 EB। इफ द टेम्परेचर ऑफ द बार इज इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट, ठीक है, while preventing any expansion, then the ratio of stress developed in the bar A to that of B, ठीक है। तो रेशियो ऑफ स्ट्रेस जो चेंज होगा वो कितना होगा, तो वो होता है हमारा एप्सिलॉन ई स्ट्रेस। तो एप्सिलॉन हमारा जो है वो होगा डेल्टा एल बाई एल इंटू ई। डेल्टा एल क्या होगा, एल अल्फा डेल्टा टी, तो अल्फा डेल्टा टी इंटू ई ये ए के लिए, और ये अल्फा डेल्टा टी इंटू ई ये बी के लिए। तो इनका रेशियो जो ए और बी का जो रेशियो होगा वो होगा हमारा 2lb। तो 2 हो जाएगा इसके लिए, टेम्परेचर दोनों का सेम है और ई भी सेम डबल है, तो 4 आंसर आ जाएगा सब बी। जो एक्सटेंशन होता है हमारा थर्मल एक्सपेंशन की वजह से, उसका फॉर्मूला होता है हमारा एल अल्फा डेल्टा टी, उससे ही हमने यहाँ पे निकाला है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 मैच द फॉलोइंग है हमारा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, तो डेल्टा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड बाई ई इंटू 1 - 2 म्यू। तो ये ए का हो गया हमारा 3, है ना। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये हो जाएगा बी का 4, है ना। स्ट्रेन एनर्जी होती है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 इंटू वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम पूछा है तो पी स्क्वायर अपॉन 2 ही हो जाएगा। रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस टू द बल्क मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस होता है हमारा 3k1 - 2 म्यू, तो ई अपॉन के हो जाएगा 3 1 - 2 म्यू, तो सी का हो जाएगा 2। और रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस टू द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है, तो इसके लिए भी होता है फॉर्मूला ई इक्वल टू 2g1 + म्यू, तो ई बाई जी हो जाएगा 2 इंटू 1 + म्यू, तो डी का 1। तो 18 का आंसर हो गया हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 19। इफ ऑल द डायमेंशन ऑफ अ प्रिज्मेटिक बार ऑफ अ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, तो एक प्रिज्मेटिक बार है सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग आर डबल। तो एक बार है ये सीलिंग से हमारी सस्पेंशन है और स्क्वायर स्क्वायर डायमेंशन की है ये, है ना, स्क्वायर है, ये क्रॉस सेक्शन इसका स्क्वायर है। तो ये हमारा लटक रही है, तो टोटल इलोंगेशन प्रोड्यूस्ड बाय इट्स ओन वेट विल इंक्रीज। तो टोटल इलोंगेशन जो होता है ओन वेट की वजह से वो होता है गामा एल स्क्वायर अपॉन 2 ई, है ना। तो गामा होगा हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है हमें कि सारी की सारी जो वो हैं डायमेंशन हैं वो डबल कर दी गई हैं, तो क्या कितने से वेट चेंज हो जाएगा। अगर वेट के टर्म्स में हम इसको देखें तो WL/2AE ये निकल के आता है। तो W इंटू 2 इंटू एल डबल हो गई, एरिया भी हमारा
एल इंटू बी करेंगे तो 4 टाइम्स एरिया हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 4A इंटू ई, तो 2 है ना। तो कितना हो गया, WL/4AE। तो मतलब ये जो वेट है ये भी हमारा गामा इंटू ए इंटू एल होगा। तो ये 4 टाइम्स एरिया में बढ़ जाएगा, लेंथ में भी 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो 8 में इधर आया, तो 8/2 4, तो 4 टाइम्स हमारा ये इसका जो वेट है वो बढ़ जाएगा। तो आंसर है हमारा बी। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 20। इन ऑर्डर टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर पैरेलल सिस्टम ऑफ फोर्सेस द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ग्राफिकल प्रोसीजर टू बी फॉलोड इज। तो इसका 20 का हमारा होगा ये, सबसे पहले हम स्पेस डायग्राम बनाते हैं, फिर फोर्स डायग्राम बनाते हैं, फिर पोलर डायग्राम बनाते हैं, फिर हम फनिकुलर पॉलीगन बनाते हैं। तो हमारा सीक्वेंस है स्पेस डायग्राम, फोर्स डायग्राम, पोलर डायग्राम और फनिकुलर पॉलीगन। तो आंसर है सी।